हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ्स स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स की बुक। उसमें वर्क बुक को अपन कंप्लीट कर रहे हैं। अब तक की वीडियो में प्लेलिस्ट में अपन ने क्या किया है, अपने 14 कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए हैं, 3 असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए हैं और जो कार्यपत्रक 15 था वो भी लास्ट टाइम अपन ने कंप्लीट कर लिया था लास्ट की क्लास में। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे आपका कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या दे रखा है आपको, भिन्न संख्याओं की तुलना करना, उनको आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। तो अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं क्लास 6 एंड 7। ठीक है। और आज की क्लास में आपकी वर्क बुक की सीट नंबर पढ़ेंगे 16, 16 नंबर। सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहने वाला है। ये लो, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आपको भिन्न के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। तो भिन्न बता दूं मैं आपको, x अपॉन वाई के फॉर्म में होता है। x आपका अंश कहलाता है और y आपका हर कहलाता है। नेक्स्ट बात, अवरोही और आरोही क्रम क्या होता है। आरोही और क्या होता है, एक अवरोही क्रम होता है। ये आरोही क्रम हो गया और नेक्स्ट होता है आपका अवरोही क्रम। दो क्रम होते हैं, तो ध्यान से सुनना। ये होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा क्रम, और ये होता है बड़े से छोटे की साइड चलते हैं, तो ये छोटे से बड़े से छोटे की साइड हो जाएगा। ये बताया जाए आपको फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इस प्रकार से। ये होता है मान लो 4 3 2 1 इस प्रकार से होता है। भिन्न है वो x अपॉन वाई के फॉर्म में लिखी जाती है। x उसका अंश कहलाता है, y उसका हर कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें भी फर्स्ट है। क्या बोल रहा है ये, 3/2, 1/2 और 5/2। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न पे क्या लगाना, अपन को गोला लगाना। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ डायरेक्ट याद करने की। अगर आपका हर समान है, हर क्या है, समान है, तो जो भिन्न जितनी बड़ी है, जिसका अंश जितना बड़ा है, वो भिन्न भी उतनी ही बड़ी होगी। तो आप किसको गोला लगा लो, 5/2 को गोला लगा लो। कब, जब हर क्या हो, समान हो। जब हर समान हो, आपको याद रखना है, आपके बहुत काम आएगी। नोट लगा के, चौकी लगा के लिख लो, हर समान हो तो अंश जितना बड़ा होगा, अंश जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा वह भिन्न भी उतनी बड़ी होगी। वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी। ये नोट लगा के आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखो, पहला हो गया, फिर दूसरा। दूसरा है 4/3, फिर है 2/3, फिर है 1/3। तो 4/3 पे गोला लगा लो। थर्ड वाला है आपका 5/7, 2/7, फिर 6/7। तो आप इस पे गोला लगा लो। 4 नंबर है आपका 4/8, 5/8 और 3/8। तो आप 5/8 पे गोला लगा लो। 5 नंबर है आपका 1/6, 5/6 और 3/6। 5/6 पे गोला लगा लो। फिर 6 नंबर है आपका 3/4, 5/4 और 1/4। तो आप किस पे गोला लगा लो, 5/4 पे गोला लगा। तो ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो अपन ने अच्छे वैसे पढ़ लिया है। इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए किस चीज का, कि भिन्न क्या होती है। भिन्न वह होती है जिसमें एक अंश मौजूद रहता है, एक हर मौजूद रहता है। आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़ा क्रम होता है। अवरोही क्रम कौन सा होता है, बड़े से छोटा क्रम होता है। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है, इसके अंदर क्या रखना है, कि अगर हर समान हो तो अंश जितना बड़ा होगा वह भिन्न भी सबसे बड़ी होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन था, उसके सारे के सारे अपन ने सॉल्यूशन कर लिए हैं। आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिख सकते हो। अब अपन फाइंड आउट करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो मैंने ये ट्रिक बताई है, ये आपको याद रखनी है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप फास्टली क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हो। एग्जाम में भी आपको ये हेल्पफुल रहेगी। दूसरा देख, सॉल्यूशन 2 नंबर। इसमें पहला पढ़ेंगे 5/9, फिर 7/9,
फिर 9/9। दूसरा है, मैं लास्ट में बता दूंगा आपको एक साथ में, 4/11, फिर 9/11 और 2/11। थर्ड थर्ड क्या है, 1/5, 7/5 और 5/5। चौथा है आपका 3/10, 5/10 और कितना है, 7/10। फिर आगे चलो, 5 नंबर है आपका 7/7, 9/7 और 5/7। छठा है आपका 5/6, 7/6 और 11/6। देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो ही ट्रिक याद रखनी है आपको। हर अगर क्या है, समान है, हर क्या है, समान है। अगर अंश बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है, तो वह बड़ी भिन्न होगी। और अगर अंश छोटा है, अंश छोटा है, तो वो क्या होगी, आपकी छोटी भिन्न होगी। ये छोटे से दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। देखो सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। ये 5/9, 7/9 और ये 9/9। सबसे छोटा क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा। दूसरे में कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। तीसरे में 1/5। चौथे में 3/10। मैं गोले लगा रहा हूँ, फास्टली आप कर लेना है। इसमें क्या होगा, 5/7 और इसमें क्या होगा, 5/6। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जो अच्छे वे से मैंने आपको फाइंड आउट करवा दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको डायरेक्ट अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिख सकते हो। बहुत ही इजी वे से मैं क्वेश्चन सॉल्व आउट करवा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करना। अब सॉल्यूशन करेंगे अपन आपके क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें एक क्वेश्चन है फर्स्ट, क्या 3/5। सेकेंड है आपका 1/5 और फिर है 4/5। और इसी का दूसरा क्वेश्चन है आपका 4/7, 3/7 और 6/7। इसको बोला है कि घटते क्रम में लिखिए, यानी कि अपन को सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न लेनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो देखो अंश समान है, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी, 4/5। फिर बाद में लिखो तुम 3/5, फिर 1/5। जो खालिस्तान दे रखे हैं वहां पे आप ये फुलफिल करो। इसके अंदर क्या होगा, 6/7। फिर नेक्स्ट होगा आपका 4/7 और फिर नेक्स्ट होगा 3/7। जो खालिस्तान दे रखे हैं वहां पे आपको फुलफिल करना है। बड़ा ही इजी कार्य पत्रक है, बड़ा ही इजी है। अगर आप कंटिन्यू लगातार जुड़े रहते हो तो आप मैथ्स में 100 में से 100 भी ला सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था जिसका अपन ने सॉल्यूशन कर लिया है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या था, बड़े से छोटा क्रम था, यानी ये अवरोही क्रम था। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें अपन को आरोही क्रम लेना है। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपको, 1/5, 5/5 और 3/5। इसका अगर सेकंड देखा जाए तो 3/4, फिर 1/4, फिर 2/4। अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसका सॉल्यूशन करेंगे बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि पहले अपन को सबसे छोटी भिन्न लेनी है, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी क्या है, 1/5, 1/5, फिर 3/5, फिर 5/5। इसके अंदर चेक करो, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4। जो खालिस्तान दे रखे हैं वहां पे आप ये फुलफिल कर लेंगे। तो ये आपका कक्षा 6 और 7 है आपकी, उसके मैथमेटिक्स में वर्कशीट 16 कंप्लीट होती है। इसमें अपन ने क्या पढ़ा है, भिन्नों के बारे में जाना है, उनका सबसे छोटा रूप निकाला है, सबसे बड़ा रूप निकाला है, उनको अवरोही क्रम में लिखा है और उनको अवरोही क्रम में लिखा है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भिन्नों की अपन ने अच्छे से तुलना कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, जरूर से लाइक करना तथा अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर इससे पीछे वाले कार्यपत्रक आपने नहीं सोल्व आउट किए हैं तो उनको सोल्व आउट कर लेना। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें हर एक कार्यपत्रक का आपका सॉल्यूशन मिला है, आपको एक एक का सॉल्यूशन दिया गया है।
तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्र के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।